वेबसाइट की रैंकिंग कैसे बढ़ाए। वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट और बैकलिंक्स। तो कंटेंट जो है आप ऐसा कुछ बना लीजिए जो कि यूजर्स को अच्छा लगे, यूजर्स जो है उसे शेयर करे और आपको नेचुरल बैकलिंक्स मिलते रहे। तो इस तरह से आपका कंटेंट का भी काम हो गया और बैकलिंक्स का भी काम हो गया। तो कंटेंट किस तरह से बनाया जाए, कंटेंट ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जाए, हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। कंटेंट जो है आप अपने यूजर्स को एंगेज करने के लिए बनाइए। कंटेंट अपने यूजर्स को ध्यान रखते हुए बनाइए। जो यूजर्स को चाहिए उसके लिए आप कंटेंट बनाइए। कंटेंट में जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स कभी जो गूगल में सर्च कर रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड कीजिए। और कंटेंट जब आप बनाते हैं तो सिर्फ सर्च इंजन के बारे में मत सोचिए। सर्च इंजन जो है तभी आपको रैंक करेंगे जब आपके वेबसाइट पे जब यूजर आएंगे और आपके कंटेंट को स्टार्ट टू एंड तक पढ़ेंगे। मतलब कि जब कंटेंट एंगेजिंग होगा वो डेफिनेटली गूगल में रैंक करेगा। और कंटेंट जब एंगेजिंग होगा तो यूजर्स क्या करेंगे उसके लिए, हो सकता है वो सोशल पे शेयर करे, हो सकता है कहीं पे वो ब्लॉग में कमेंट कर दे। तो इससे आपको नेचुरल बैकलिंक्स भी मिलते रहेगा। मतलब कि सिर्फ कंटेंट ही ऐसा है जो कि आपका दोनों काम कर सकता है, कंटेंट का भी काम हो जाएगा और दूसरा बैकलिंक्स का भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए जो कि गूगल में अच्छे जगह पे रैंक करे, अच्छे पोजीशन पे रैंक करे और आपके विजिटर्स को आपके वेबसाइट पर लेकर आए। तो जानते हैं हम कि किस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाए और एसईओ फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले आप कर लीजिए कीवर्ड रिसर्च। ढूंढ लीजिए सारा लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो कि यूजर्स जो है गूगल में सर्च करते हैं और उसके बाद में उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारा कर लीजिए, इंक्लूड बना लीजिए उसका लिस्ट। और अगर काफी लंबा टॉपिक बन जा रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आप एक ही पेज में सारा कंटेंट लिख दें, नहीं, आप उसके लिए सब टॉपिक्स बना लीजिए और उसके लिए दूसरे पेजेस भी बनाइए। तो टॉपिक क्लस्टर्स यहां पे बना लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। अब सेकंड स्टेप में आप कर लीजिए जो कीवर्ड्स आपने जो बनाया था वो सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो आपके टारगेट कीवर्ड्स रहेंगे वो आपको इंक्लूड करना है आपके कंटेंट में। तो जो कीवर्ड्स आपने बनाया उसके लिए आप बना लीजिए प्रॉपर हेडिंग्स। सबसे पहले रख लीजिए जो मेन कीवर्ड है उसको H1 हेडिंग में और बाकी के जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उनको कीजिए इंक्लूड बाकी के सब हेडिंग्स में। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आप जो है कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका हेडिंग्स बन चुका है आप जो है हर एक हेडिंग को एलैबोरेट कीजिए और अपने कंटेंट्स को एक्सपांड कीजिए। अच्छा इंफॉर्मेशन रखिए जो कि यूजर्स को समझ में आ जाए और आपके कंटेंट को स्टार्ट टू एंड तक देखे। तो कंटेंट बनाते वक्त आपको ये सारा चीजें ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट एंगेजिंग हो और एसईओ फ्रेंडली हो, उसमें आप कीवर्ड्स जो है वो इंक्लूड करें। और फिर बाद में फोर्थ स्टेप में आप जो है कीवर्ड्स तो रखें, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कीवर्ड्स डाल दे। कभी भी कीवर्ड्स को ओवर यूज मत करें। कीवर्ड्स उतना ही रखें जो कि जितना की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपका सोच रहे हैं कि भाई गूगल में रैंक कराना है, कीवर्ड्स जो है डाल देते हैं पूरे पेज में और फिर बाद में आपका जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं रहेगा, वो क्या होगा, स्पैमी कंटेंट हो जाएगा। तो वैसे कंटेंट मत बनाइए जो कि सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स सिर्फ भरे हो। तो कीवर्ड जब आप यूज करते हैं तो उसके आपको डेंसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ स्टेप, मेंटेन कीजिए कीवर्ड का डेंसिटी। जो आपने सपोज 1000 वर्ड का कंटेंट रखा है तो उसमें आप मैक्स टू मैक्स 200 टाइम्स कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। इससे ज्यादा रिपीट मत कीजिएगा वरना क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट जो है वो स्पैमी हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपको 2% तक रखना ही है, आप जो है उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स या फिर उसके सिनोनिम्स रख लीजिए तो आपका डेंसिटी भी जो है वो मेंटेन रहेगा 1 to 2%, या तो हो सके उससे कम भी रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा कीवर्ड रखने की जरूरत है। तो कीवर्ड्स के साथ में आप जो है सिनोनिम्स उसका रख सकते हैं और उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका कीवर्ड डेंसिटी जो है वो कंट्रोल में रहेगा और कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। 6 स्टेप में दोस्तों समझ लेते हैं क्या होता है। आप जो है कीवर्ड्स को हेडिंग में एप्रोप्रिएटली यूज करें। अगर वो मीनिंगफुल नहीं बन रहा है तो कीवर्ड को यूज कीजिए बट उसे मीनिंगफुल बनाइए। हेडिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सबसे पहले यूजर हेडिंग ही पढ़ेगा फिर बाद में बाकी का टेक्स्ट पढ़ेगा। तो
इसीलिए आपको हेडिंग जो है वो अच्छे से रखना चाहिए और एंगेजिंग रखना चाहिए। उसके बाद में आप कंटेंट में उसके हिसाब से कंटेंट को एलेबरेट कर लीजिए। 7th स्टेप दोस्तों, जैसे ही आपने पूरा कंटेंट आपने बना लिया, आप क्या कर सकते हैं, जो आपने जैसे मैंने बताया था टॉपिक क्लस्टर्स बना लीजिए, दूसरे सब टॉपिक्स रखिए। आप जो है यहां पर 7th स्टेप में आप जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, रेलेवेंट पेजेस है, उसके लिए कीजिए इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग करके आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, मान लीजिए यूजर को कुछ और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके ही वेबसाइट पे वो दूसरे पेजेस देख सकते हैं, उनको और भी इंफॉर्मेशन मिल गया और आपने यूजर्स को और वहां पर एंगेज कर लिया। तो इससे आपका ए पेज का तो रैंकिंग इंप्रूव होगा ही, साथ साथ में जो दूसरे पेजेस है जिनको आपने इंटरनल लिंकिंग किया है उसके भी रैंकिंग इंप्रूव हो सकते हैं। 8th स्टेप दोस्तों, आप जो है मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप रखे, तो जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपने रखा है उसको प्रॉपरली आंसर कीजिए और यूजर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे दीजिए। बिकॉज गूगल में आप कभी सर्च करते होंगे तो आपने देखा होगा कीवर्ड के साथ में जो भी आपने सर्च किया है कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद में होता है रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूजर्स लोग पूछते हैं गूगल सर्च इंजन में, जिनको गूगल में उनके आंसर्स चाहिए होते हैं। तो वो अगर क्वेश्चंस आपने कवर किए हैं, उसके लिए आंसर आपने रखा है, तो आपके वेबसाइट पर ही यूजर को इंफॉर्मेशन मिल गया, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 9th स्टेप दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया है, कंटेंट इस तरह का रखे कि यूजर को एंगेज करके रखे। अपने कंटेंट को बनाइए एंगेजिंग और अपने यूजर्स को कीजिए एंगेज, और इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली बन जाएगा और उसे गूगल में लोग पसंद करेंगे और उसके लिए हो सकता है आपको नेचुरल बैकलिंक्स भी मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं बता दूंगा आपको कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको बता दूंगा कि कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए। पूरा डेमो वीडियो रहेगा, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए, किस तरह से कीवर्ड यूज किया जाए, किस तरह से हेडिंग रखा जाए, किस तरह से कंटेंट को रखा जाए, किस तरह से उसे एंगेजिंग बनाया जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।